के बाद हम लोग गॉर्डन मॉडल में 2015 जनरल का क्वेश्चन करेंगे। 2015 जनरल एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम लोग? 2015 जनरल शुरू की हो, पढ़ो एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ गॉर्डन मॉडल। अर्निंग्स पर शेयर इज 6, ईपीएस कितना बता जाए वो 6, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सद्दाम क्वेश्चन देखो बाबू, तो क्वेश्चन में क्या दे दिया तुमको? अर्निंग दे दिए 6 रुपया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 30%। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। ये क्या है तुम्हारा? आर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बोला है? 10%, मतलब 0.1। डिविडेंड पे आउट रेशियो आज 60% एंड 100%। कितना बोला है बोलो? एक बार 60, एक बार 100, मतलब तुमको दो केस करके क्या बनाना होगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो एक बार केस 1, एक बार केस 2, ठीक है। हाँ, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ना वो 30% रिटर्न है। अब तुमको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। क्या निकालना है वो? वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो पहले हमको एक बात बताओ तुम लोग, केस 1 पहले लिखोगे, अच्छा से ना सजा दोगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रुपया बोला है वो? डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले वाले में कितना बोला है? 60%। अर्निंग पर शेयर कितना बोला है? अर्निंग पर शेयर कितना बोला है? 6 रुपया। तो लिखो पहले 6 रुपया। हाँ बोलो। ईपीएस कितना है? 6। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बोले लोग तुम्हारा? 30%। तो अगर तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो तुम्हारा रिटेंशन रेशियो कितना होगा? 40। तो कोई फार्मूला लगाना है। रिटेंशन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो शॉर्ट में आर बोलते हैं, बी। और 1 माइनस 0.60, तो कितना आएगा? 0.04। ये आगे रिटेंशन रेशियो। अब क्या निकालोगे बोलो? अरे तो 0.4, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला ये लोग तुम्हारा? 30%। तो 30% मतलब दैट इज 0.3। के इज इक्वल टू 10%, 0.1। देख रहे हो, कॉस्ट है 10%, 0.1। ठीक है, कॉस्ट है 10% और कमा रहा है कितना बोलो? 30%। समझ रहे हो कितना फायदा होगा? तो ये सिनेरियो में डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, लेकिन इन लोग डिविडेंड दिया है 60%। तो तुमको एक बार प्राइस उसका निकालना होगा। तुम लोग बिना बनाए आंसर बता सकते हो। एक केस बोला है डिविडेंड 60% और केस नंबर 2 में बोला है डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। 100 का 0 होगा। हमको आंसर इतना बताना है तुम लोग को कि ये वाला में प्राइस ज़्यादा आएगा। देखना कैलकुलेटर चला के ही बता किया, वो बोलने बिना चलाए बताना है तो सट सट चलाई जा रही है। तुमको खाली एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं बताना है, हमको खाली ये बात बताना है कि 60% में जो प्राइस आएगा और केस 2 जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% करके जो प्राइस निकालेंगे, किसमें प्राइस, मार्केट प्राइस किसमें ज़्यादा आएगा, किसमें कम आएगा? 60% वाला में प्राइस 100% वाला में कम आएगा ना बाबू। तुम पूरा अगर डिविडेंड का अर्निंग का पैसा तुम डिविडेंड में बांट दे रहे हो तो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। जब 60% वाला का आंसर ज़्यादा आएगा और 100% वाला का प्राइस और कम है, क्योंकि तुम तो डिविडेंड में बांट दे रहे हो। बस इतना ही सन बात का है। बच्चा वाला उसमें से भी देख रहे हो गलती हो ही है किसी से। तो ये आ गया तुम्हारा प्राइस का मतलब बोलो। ये सब कॉमन, मतलब बिना आंसर बताए खाली तुमको चेक करना है। तो इंसान से होता है कि कैलकुलेटर चलाता है ना, तो उससे गलती से इसका आंसर है ये कम और 100 वाला का ये ज़्यादा, तो तुमको एटलीस्ट पता रहे कि हमसे कहीं ना कहीं गलती
हुआ है ई 1 - b के -br ई 6 रुपया 1 - 0.4 के 0.1। अरे जा बी आर तब लोग निकाला ही नहीं यार, जो उसमें लिख दिया बी आर निकालो पहले। बी कितना आ गया 0.4 और आर कितना है 0.3। तो 0.4 इंटू 0.3 कितना हो गया बताओ ना बाबू। 0.4 0.12। तो बी आर की जगह में कितना लिख देंगे बोला 0.12। तो 6 इंटू 0.6 0.1 माइनस 0.12 कितना आ रहा है 0.1 माइनस 0.12 0.02 और 6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0। कितना आंसर आ गया बोला। ये तुम्हारा क्या आ गया प्राइस। कौन सा प्राइस की बात कर रहा बोला था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मार्केट प्राइस ऑफ। तो शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना हुआ तुम्हारा 180 रुपया। चलो अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब तुमको क्या बनाना है केस 2। ये केस 1 को क्या कर रहे हो केस 2। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा EPS 6। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 100। तो रिटेंशन रेशियो कितना आएगा बोलो 1 - 1 ये कितना आएगा 0। 100% पैसा बांट दे रहे हो तो कुछ पैसा रिटेंशन रेशियो है। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या बोला हम रिजर्व एंड सरप्लस जो तुम्हारा कमाए। हम इसीलिए याद है तुम लोग को सभी को हम एक तो बात बोलते हैं जीवन में धोखा खाए हुए इसीलिए सब लोग तो बात क्या बोलते हैं जो तुम कमाए हो वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम कमाए हो पैसा वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम बचाए हो वही तुम्हारा पैसा है। इसीलिए रिटेंशन रेशियो रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारा होना का। बहुत आदमी लोग के मुझे सुनेगा ना हम तो रुपया कमाया बहुत खर्चा भी बहुत किया बेहोशी किया 5 किलो आम लाए 2 किलो लीचू लाया एकदम घर में ना खाने पीने का ना कोई कमी नहीं रखा अपना बाल बच्चा लोग के लिए। तो फिर साला आज क्या कमी हुई है तब। तो जिस टाइम में था तो उसको 5 किलो लीचू कौन बोले घर में लाने के लिए थोड़ा ही थोड़ा करके ला मेरा भाई। 1 किलो आम ला तो उसके एक पेटी आम खरीद के कौन बोली अपना बच्चा लोग खिलाने के लिए। तो इसीलिए जो तुम कमाए हो वो तुम्हारा नहीं है। जो बचाए हो वही तुम्हारा पैसा है जो जीवन में का काम आने वाला है। तो इसीलिए लोग किसकी बात कर रहा बोलो रिटेंशन रेशियो की बात कर रहा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। तो आर कितना है 3 ये 1 ऐसे बी इंटू आर बी कितना है बोलो बी तो कुछ हो ही रहा नहीं तुम्हारा 0 इंटू रिटर्न कितना 0.3 भी कितना होगा 0 होगा। ग्रोथ कब होगा जब तुम रुपये लगाओगे तब ना तुम्हारे पास रुपये लगाने के लिए कुछ पैसा बचा है। तो इन शॉर्ट 0 इंटू 0.3 कितना हो गया 0। तो ये माइनस बी ई की जगह में कितना बैठाएंगे बोलो 1 ई की जगह में 6 1 माइनस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 के कितना है बताओ बी इंटू आर कितना हो गया 0 बी इंटू आर कितना हो गया तुम्हारा। तो 1 - 0 1 - 0 कितना होगा 1 होगा कि 0 होगा 1 होगा भाई। सब एग्जाम्पल में गलती हो ही जाता है हड़बड़ाने में। 1 - 0 1 तो 6 इंटू 1 6 0.1 माइनस कितना आएगा 0.1 आंसर जे होगा 60। 6 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा 60। तो बोलो प्राइस ज़्यादा है कि कम आया ज़्यादा आया। ये पगलों को डिविडेंड बांटना चाहिए था। जब तुम्हारे पास में रिटर्न 30% है कॉस्ट 10%। अब तुम 10% में रुपया ला रहे हो और 30% रुपया कमा रहे हो तो सिचुएशन में तुमको डिविडेंड बांटना चाहिए कि उल्टा पैसा को बिजनेस में क्या लगा देना चाहिए था। ठीक है बात। तो अगर हम लोग से कंक्लूजन पूछते हैं तो हम लोग लिखते हैं इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी
द डिविडेंड पे आउट रेशियो, इस केस में तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, जब आर ग्रेटर देन के होगा तो उसका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 0 होगा। जो अभी आंसर 180 रुपये आया था ना, 60 रुपये आया, हम लोग को एक केस और बनाना पड़ता है 0 पकड़ के, क्योंकि आर बड़ा और के तुम्हारा क्या है, छोटा। तो हम लोग से वैसा कुछ पूछा नहीं है कि व्हाट विल बी योर एडवाइस डिसीजन, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग भी बोल देंगे हम लोग फ्री का एडवाइस नहीं देते हैं भाई, जब तुम पूछेंगे सवाल में मतलब फ्री का एडवाइस क्या करना देंगे। ठीक है, इसी के साथ ये भी सवाल खत्म।